नमस्कार दोस्तों, आईसीआर टेक्नीशियन की जो पोस्ट है उसका हम सोशल साइंस के लेक्चर करवा रहे हैं। ठीक है, तो आज सोशल साइंस के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन आईसीआर के पहले महानिदेशक, मतलब आईसीआर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है, आईसीआर जो एजेंसी है उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन बनते हैं उसका हम डिस्कस करेंगे। जैसे आईसीआर द्वारा फसल की नई प्रजातियों के बारे में बताया गया है, आईसीआर के वर्तमान में महानिदेशक कौन है, आईसीआर का मुख्यालय कहाँ है, आईसीआर की स्थापना कब हुई थी, आईसीआर का फुल फॉर्म वगैरह वगैरह क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन हम आज करवाएंगे। तो काफ़ी क्वेश्चन है, ठीक है, भूमि से रिलेटेड, मृदा से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है, वन क्षेत्र से रिलेटेड भी क्वेश्चन इसमें मिलेंगे आपको। तो हर तरह के क्वेश्चन इसमें कवर किए हैं, कृषि से रिलेटेड क्वेश्चन मैक्सिमम कवर किए हैं, ठीक है, इस टॉपिक में, ठीक है, लैंड्स और कृषि से रिलेटेड क्वेश्चन कवर किए हैं। तो हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। तो क्वेश्चन है आईसीआर द्वारा आईसीआर दिवस कब मनाया जाता है। तो इस तरह के क्वेश्चन हम करवाएंगे। पहली बात ये बता दें आपको, अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ का जो लिंक है, टेलीग्राम का लिंक है, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है। अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए होगा इस क्लास का तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। इसका पीडीएफ चाहिए तो हम उसको प्रोवाइड करवा देंगे, ठीक है, टेलीग्राम लिंक पे। तो आप वहाँ से ज्वाइन होकर और पीडीएफ पूरा ले लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद भी अभी इसके बाद साइंस क्लास आने वाली है, ठीक है। कल सुबह तक साइंस क्लास की मैराथन क्लास लेके आएंगे, काफ़ी क्वेश्चन कवर करेंगे, ठीक है। तो उसको भी हम कवर कर लेंगे अच्छे से, तो वो भी हो जाएगा साइंस का। तो ये अभी क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आईसीआर द्वारा आईसीआर दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है। तो आईसीआर का फुल फॉर्म क्या होता है पहले ये जान लीजिए। तो आईसीआर का फुल फॉर्म होता है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर एंड रिसर्च, ठीक है, ये फुल फॉर्म होता है इसका। आईसीआर दिवस कब मनाया जाता है, क्वेश्चन यही है ना, आईसीआर दिवस कब मनाया जाता है। तो आंसर हो जाएगा आईसीआर दिवस 16 जुलाई को मनाया जाता है, ठीक है। कब मनाया जाता है, 16 जुलाई को मनाया जाता है, ठीक है। यहाँ पर लिखा है 16 जुलाई को मनाया जाता है। और आईसीआर ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया, अभी 93वां स्थापना दिवस मनाया है, ठीक है, 16 जुलाई 2021 को, ठीक है। तो वर्चुअल तरीके से, मतलब आभासी रूप से मनाया गया था, ठीक है। किसने मनाया था, केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने विभिन्न श्रेणियों में पुरस्कारों की घोषणा की थी। तो ठीक है, तो किसने मनाया था, क्या कहते हैं, नरेंद्र सिंह तोमर जी ने मनाया था। 16 कब मनाया गया था, 16 जुलाई 2021 को। कब मनाया गया था, 16 जुलाई, ठीक है, 16 जुलाई 2021 को मनाया गया, ठीक है, आईसीआर दिवस मनाया गया था। इसकी स्थापना जो हुई थी, ठीक है, कौन सा स्थापना दिवस है, 93 स्थापना दिवस मनाया गया अभी, ठीक है, 16 जुलाई को। और इसकी स्थापना कब हुई थी, 16 जुलाई 1929 को हुई थी, ठीक है। कब हुई थी, आईसीआर की स्थापना हुई थी 16 जुलाई 1929 को हुई थी। इसी वजह से 16 जुलाई को इसका स्थापना दिवस हमेशा हर साल मनाया जाता है, ठीक है। तो अभी 2021 में मनाई गई थी, 16 जुलाई 2021 को मनाई गई थी, ठीक है, इस बार भी मनाया जाएगा। तो किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने इसको वर्चुअल तरीके से मनाया था, ठीक है, और पुरस्कारों की घोषणा भी की थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है, भारत में कितने कृषि अनुसंधान केंद्र है, ठीक है, भारत में कितने कृषि अनुसंधान केंद्र हैं। तो भारत में 101 आईसीआर संस्थान और 71 कृषि विश्वविद्यालय पूरे भारत में फैले हुए हैं, ठीक है। कितना है, भारत में 101 आईसीआर संस्थान है, कितना है, 101 आईसीआर संस्थान है, ठीक है, 101 आईसीआर संस्थान है, ठीक है, आईसीएआर संस्थान है, और 71 यूनिवर्सिटीज़ हैं, ठीक है, कृषि यूनिवर्सिटीज़, ठीक है। तो 71 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, ठीक है, यूनिवर्सिटी हैं। तो 71 एजी यूनिवर्सिटी और 101 आईसीआर, ठीक है, संस्थान है। तो भारत में इतने पूरे भारत में फैले हुए हैं इतना, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद आईसीआर के प्रथम महानिदेशक कौन थे, ठीक है। आपको बताना है आईसीआर के प्रथम महानिदेशक कौन थे, ठीक है। आईसीआर को क्या बोलेंगे, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर एंड रिसर्च, ठीक है। तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यही बोलते हैं ना, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च को हिंदी में बोलेंगे भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, ठीक है। इसके प्रथम महानिदेशक कौन थे, मतलब आईसीआर के प्रथम महानिदेशक कौन थे। तो इसमें तो बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो डॉक्टर बीपी पॉल, ठीक है, क्या है, डॉक्टर बीपी पॉल है, ठीक है। आंसर ये सी वाला सही हो जाएगा, ठीक है, इसमें आंसर दिया है पहले से ही। तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के प्रथम महानिदेशक बीपी पॉल थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत कृषि एवं अनुसंधान परिषद, ठीक है, के अनुसार भारत की लगभग कितने प्रतिशत भूमि मृदा अपरदन की समस्या से प्रभावित है, ठीक है।
तो मृदा अपरदन का मतलब क्या हुआ कि मिट्टी का कटाव जो होता है, ठीक है, मिट्टी का कटाव होने की वजह से कितना प्रतिशत मिट्टियाँ जो है समस्या से प्रभावित हैं, ठीक है, कितना प्रतिशत लैंड जो है इस समस्या से प्रभावित है। तो 60%, ठीक है, 7% मृदा अपरदन होता है, ठीक है, भूमि जो होती है मृदा अपरदन से प्रभावित है, ठीक है, तो 60% हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भारत का कुल कितना भौगोलिक क्षेत्र वन भूमि है, ठीक है, बताना है भारत में कुल कितना भौगोलिक क्षेत्र वन भूमि है। तो 20% के लगभग है, ठीक है, कितना है, 20% के लगभग है, ठीक है। लेकिन एग्जैक्ट डेटा क्या है, एग्जैक्ट डेटा है इसमें ऑप्शन में 21% नहीं दिया है, लेकिन लगभग 20% के लगभग है, लेकिन एग्जैक्ट डेटा है 21.23% जो है वो भौगोलिक क्षेत्रफल का 21.23% है, ठीक है। किसके भौगोलिक क्षेत्र, भारत के जितने भी क्षेत्र है, ठीक है, भौगोलिक क्षेत्र में उसमें से 21.23%, ठीक है, क्या कहते हैं, वन भूमि है, ठीक है, वन भूमि है। तो लगभग 20% के करीब करीब हो जाएगा। तो भारत में वन स्थिति रिपोर्ट 2013 के अनुसार, ठीक है, भारत में वन स्थिति रिपोर्ट 2013 के अनुसार देश का कुल वन क्षेत्र 6,97,898 वर्ग किलोमीटर है। कितना है वन क्षेत्र भारत में, कितना है, 6,97,898 वर्ग किलोमीटर है, जो देश की कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 21.23% है, ठीक है। तो विकल्प ए सही हो जाएगा लगभग, ठीक है, ए के करीब करीब है, 21.23% हो जाएगा। ओके, तो कुल वन क्षेत्र कितना है भारत में, 6,97,898 वर्ग किलोमीटर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मृदा की लवणता मापी जाती है। तो मृदा की लवणता किससे मापी जाती है, साइक्रोमीटर से, ठीक है। किससे मापी जाती है लवणता, मृदा की लवणता साइक्रोमीटर से मापी जाती है, ठीक है। कपास के उत्पादन के लिए सबसे अच्छी मिट्टी कौन सी है। तो कपास के उत्पादन के लिए सबसे अच्छी मिट्टी जो होती है वो काली मिट्टी होती है, ठीक है। तो काली मिट्टी को लावा मिट्टी भी बोलते हैं, ठीक है, लावा मिट्टी को, काली मिट्टी को लावा मिट्टी बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि ज्वालामुखियों से जो लावा निकलता है तो उसी में से वो काली मिट्टी आई है, ठीक है, क्योंकि पृथ्वी के भूगर्भीय क्षेत्र में सबसे नीचे पाई जाती है, निचले स्तर पाई जाती है, ठीक है। तो जब क्या कहते हैं ज्वालामुखी फूटता है तो उसके साथ ही मिट्टी बाहर आती है, तो उसी को काली मिट्टी जो होती है वो लावा मिट्टी, इसी को इसलिए बोला जाता है। तो कपास के उत्पादन के लिए सबसे अच्छी मिट्टी मानी जाती है काली मिट्टी, ठीक है। तो काली लावा मिट्टी को बोलेंगे, ऑप्शन ए सही है, ठीक है, ऑप्शन ए सही है, ये सही हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। तो काली लावा मिट्टी आंसर हो जाएगा इसका। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्गीकरण कच्ची सामग्री के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण है, ठीक है। तो निम्न में से मतलब जितने भी दिए गए हैं उसमें से बताना है कच्ची सामग्री के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण है, ठीक है। तो उद्योगों का वर्गीकरण कच्ची सामग्री के आधार पर कैसे होता है, मतलब जितनी भी कच्ची सामग्रियां होती हैं उसमें उद्योगों का वर्गीकरण किया जाता है। तो किस आधार पर किया जाता है बनाना, तो कृषि आधारित और खनिज आधारित, ठीक है, कैसी है, कृषि आधारित और खनिज आधारित। ओके, उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिणी ध्रुव प्रदेश जिसे अंटार्कटिका बोलते हैं, ठीक है, अंटार्कटिका कहाँ है, जिसे साउथ पोल बोलता है, ठीक है, सबसे नीचे है, ठीक है, दक्षिणी ध्रुव साउथ पोल जो है वहाँ पर उसे अंटार्कटिका बोला जाता है, ठीक है। और नॉर्थ पोल को क्या बोला जाता है, आर्कटिक बोला जाता है, ठीक है। तो अंटार्कटिका में स्थित जो भारत के स्थायी अनुसंधान केंद्र है उसका नाम क्या है, पूछ रहा है। दक्षिणी ध्रुव प्रदेश में स्थित भारत के स्थायी अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है, ठीक है। तो क्या नाम है उसका, दक्षिण गंगोत्री, क्या नाम है, दक्षिण गंगोत्री नाम है, ठीक है। तो दक्षिण प्रदेश, ठीक है, में स्थित, जैसे अंटार्कटिका बोलते हैं, भारत के स्थायी अनुसंधान केंद्र का नाम दक्षिण गंगोत्री है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने किस देश के साथ अपने सीमा मानचित्रों की अदला बदली की थी, ठीक है, बताना है भारत ने किस देश के साथ अपने सीमा मानचित्रों की अदला बदली की है। सीमा मानचित्रों की अदला बदली का मतलब क्या होगा कि मतलब जो विवादित क्षेत्र थे, जैसे बांग्लादेश का जो एरिया था, ठीक है, और भारत का जो एरिया था, दोनों के कुछ क्षेत्र जो भारतीय क्षेत्र थे जो बांग्लादेश के अंदर आते थे, ठीक है, और बांग्लादेश के कुछ क्षेत्र जो थे वो भारत के अंदर आते थे। तो उन दोनों को क्या किया गया कि जो दोनों क्षेत्र विवादित क्षेत्र थे उनको अदला बदली कर लिया गया, ठीक है।
और अदला बदली करके जो भारतीय क्षेत्र में थे उसको भारत में रख दिया गया, और जो बांग्लादेश के एरिया में थे वो बांग्लादेश में रख दिया गया। ठीक है, तो जून 2015 में भारत और बांग्लादेश के बीच ऐतिहासिक सीमा मानचित्रों की अदला बदली पर समझौता हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? 2015 में। और समझौते के तहत भारत द्वारा भारत में स्थित 111 क्षेत्र को बांग्लादेश को दे दिया गया, तथा बांग्लादेश द्वारा बांग्लादेश में स्थित 51 क्षेत्र को भारत को सौंप दिया गया। ठीक है, तो 111 क्षेत्र जो बांग्लादेश में चला गया और 51 क्षेत्र जो था वो भारत में आ गया। ठीक है, तो इन एरियाओं की अदला बदली कर ली गई थी। ठीक है, तो भारत ने किस देश के साथ मानचित्रों की अदला बदली की थी? बांग्लादेश के साथ। ठीक है, रबी फसलों को कौन से महीने में बोया जाता है? ठीक है, रबी फसल को किस महीने में बोया जाता है? तो रबी फसल को अक्टूबर और नवंबर में। ठीक है, अक्टूबर और नवंबर को रबी फसल बोई जाती है। मानसून जो होता है बारिश खत्म हो जाने के बाद, जो मानसूनी बारिश आती है उसको ख़त्म हो जाने के बाद नवंबर के मध्य में रबी फसलों को बोया जाता है। और कटाई जो होती है रबी फसलों की कब की जाती है? अप्रैल और मई में शुरू होती है। ठीक है, तो अब कटाई जो रबी फसलों की कब की जाती है? अप्रैल और मई में शुरू की जाती है, और बोया कब जाता है? अक्टूबर और नवंबर में। ठीक है, अक्टूबर और नवंबर में रबी फसलों को बोया जाता है और कटाई अप्रैल और मई में की जाती है। भारत में मुख्य रोपण फसल कौन सी है? ठीक है, तो भारत में मुख्य रोपण फसल कौन कौन सी है? चाय भी रोपण फसल है, कॉफ़ी भी है, रबड़ भी है। ठीक है, रोपण फसल है। ओके, तो भारत में मुख्य रोपण फसल क्या क्या है? उपरोक्त सभी आंसर सही हो जाएगा इसका। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। ठीक है, भारत में मुख्य रोपण फसल जो है वो चाय, कॉफ़ी, रबड़ सब है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी फसल एक फलीदार फसल है? ठीक है, फलीदार फसल जिसमें फली होती है। ठीक है, ये बताना है आपको। तो दाल जो होती है उसको फलीदार फसल भी कहते हैं। ठीक है, जो दाल होती है उसको फलीदार फसल बोलते हैं। ठीक है, भारत की अधिकतर जनसंख्या किस क्रियाकलाप में संलग्न है? मतलब भारत में, क्वेश्चन का मतलब ये है कि भारत की मैक्सिमम जनसंख्या किस कार्य को करने में लगी रहती है। ठीक है, मैक्सिमम उसका ध्यान केंद्रित किस कार्य में होता है? तो प्राथमिक क्षेत्र में होता है। ठीक है, और प्राथमिक क्षेत्र होता क्या है? प्राथमिक क्षेत्र मतलब रॉ मटेरियल बनाए जाते हैं। ठीक है, जैसे मतलब कृषि, तो कृषि जो होता है वो प्राथमिक क्षेत्र हो गया। ठीक है, तो प्राथमिक क्षेत्र किसे बोलते हैं? कृषि को भी बोला जाता है प्राथमिक क्षेत्र। तो भारत की मैक्सिमम जनसंख्या किस पे क्रियाकलाप में लगी रहती है? प्राथमिक क्षेत्र पे लगी रहती है। ठीक है, निम्न में से कौन सी एक कृषि ऋतु है? तो कृषि ऋतु किसे बोलते हैं? देखो, जो कृषि ऋतु जो है उसे खरीफ की फसल, मतलब जैसे कृषि ऋतु का मतलब क्या होता है कि हम लोग जानते हैं कि रबी फसल में, रबी में क्या था? गेहूँ, चना, ये सब की खेती की जाती है। ठीक है, और गेहूँ चना के अलावा जो धान की खेती की जाती है वो खरीफ की फसल में की जाती है। ठीक है, खरीफ की बुआई की जाती है। तो अभी मैंने बताया कि रबी फसल की कटाई कब होती है और बुआई कब होती है। तो रबी और खरीफ फसल क्या हो, ये कृषि से रिलेटेड बातें कर रहे हैं। ठीक है, तो जायद की भी फसल जो होती है। ठीक है, तो ये सब क्या होती है? कृषि ऋतु है। ठीक है, तो क्या बोलते हैं? खरीफ, जायद और रबी, ये सब क्या हो? कृषि ऋतु बोला जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन सभी डी ऑप्शन सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी खरीफ फसल है? ठीक है, आपको बताना है निम्न में से कौन सी खरीफ फसल है। तो खरीफ फसल किसे बोलते हैं? मक्का, बाजरा, ज्वार, ये सब क्या होता है? खरीफ की फसल बोला जाता है। ठीक है, मक्का, बाजरा, ज्वार ये खरीफ की फसल है। ठीक है, रबी की फसल क्या होती है? गेहूं, चना, सरसों, ये सब क्या होता है? रबी की फसल हो गई। मक्का, बाजरा, ज्वार, ठीक है, धान, ये सब खरीफ की फसल होती हैं। ओके, तो उपरोक्त सभी सही हो जाएगा। चीन के बाद चावल का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? ठीक है, आपको बताना है चीन के बाद चावल का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्र कौन सा है। तो चीन के बाद भारत का दूसरा क्या कहते हैं क्षेत्र भारत है। ठीक है, जो क्या कहते हैं चावल का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? भारत है। ठीक है, कौन है? भारत है। और चावल का मतलब अनुसंधान केंद्र कहाँ है? ठीक है, चावल का अनुसंधान केंद्र कहाँ है? वर्ल्ड लेवल पे। ठीक है, विश्व का चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? तो मनीला में है। कहाँ पर? फिलीपींस की राजधानी मनीला है, मनीला में है। ठीक है, चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? मनीला में है। ओके, और चीन के बाद चावल का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है?
भारत है। तो नंबर 1 पे कौन है? चाइना है, ठीक है। चाइना नंबर 1 पे चावल का उत्पादन करता है, उसके बाद दूसरे नंबर पे भारत आता है, ठीक है। और चावल का सबसे अनुसंधान केंद्र जो है वो मनीला में है। कहाँ पर है? मनीला फिलीपींस की कैपिटल है। ओके, ये क्वेश्चन हो गया। उसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। खीरा, ककड़ी, तरबूज किस फसल के उदाहरण हैं? तो मैंने अभी बता दिया, ठीक है। मक्का, ज्वार, बाजरा मैंने बताया। मक्का, ज्वार, बाजरा किसका बताया? खरीफ की फसल बताया, ठीक है। मक्का, ज्वार, बाजरा किसका बताया? मक्का, ज्वार, ठीक है, बाजरा, ये सब क्या होगा? खरीफ फसल हो गई। रबी की फसल गेहूं, ठीक है, चना, सरसों, ठीक है, सरसों, ये सब क्या हो गया? रबी की फसल हो गई। जायद की फसल क्या होती थी? खीरा, ठीक है, खीरा, ककड़ी, खीरा, ककड़ी, तरबूज। तो रबी क्या कहते हैं? रबी की फसल जो कटाई होती है और खरीफ की फसल जो बुआई होती है, उसके बीच की जो टाइम होता है, टाइम पीरियड होता है, तो उसी को बोलते हैं जायद की फसल बोलते हैं, ठीक है। तो खीरा, ककड़ी, तरबूज की फसल जो का उदाहरण क्या है? जायद की फसल है, ठीक है। क्या बोलते हैं उसे? जायद का फसल बोलते हैं। तो खरीफ की फसल मक्का, ज्वार, बाजरा हो जाएगा, और रबी की फसल में गेहूं, चना, सरसों ये सब हो जाएगी, ठीक है। और जायद की फसल खीरा, ककड़ी, तरबूज, ठीक है, हो जाएगा, ठीक है, जायद की फसल हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? जायद। खीरा, ककड़ी, तरबूज किस फसल के उदाहरण है? जायद की। ऑपरेशन फ्लड से संबंधित है, ठीक है। ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? श्वेत क्रांति से, ठीक है। और वर्गीज कुरियन जो थे, ठीक है, कौन थे? वर्गीज कुरियन जो थे वो श्वेत क्रांति के जनक थे, ठीक है। भारत में श्वेत क्रांति के जनक कौन थे? वर्गीज कुरियन थे। और ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित था? श्वेत क्रांति से संबंधित था, ठीक है। तो श्वेत क्रांति हो जाएगा ऑपरेशन फ्लड। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमि पर उच्च जनसंख्या दबाव वाले क्षेत्रों में इनमें से किस प्रकार की खेती की जाती है? जहां पर मतलब जनसंख्या घनत्व ज्यादा है, ठीक है, जहां पर जनसंख्या घनत्व ज्यादा है वहां पर किस तरह की खेती की जाती है, पूछ रहा क्वेश्चन, ठीक है। भूमि पर उच्च जनसंख्या वाले दबाव वाले क्षेत्र जो हैं उनमें किस प्रकार की खेती की जाती है, ठीक है। जहां पर जनसंख्या ज्यादा होती है किस तरह खेती की जाती है? तो वहां पर गहन जीविका कृषि की जाती है, ठीक है। किस तरह कृषि की जाती है? गहन जीविका कृषि की जाती है, ठीक है। तो ये लगभग इतने क्वेश्चन थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम कवर कर लिए हैं, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्लास हम लेके आएंगे कल परसों तक, ठीक है, कल तक, और साइंस की मैराथन क्लास लेके आएंगे, ठीक है। मैक्सिमम क्वेश्चन हर टॉपिक से क्वेश्चन उठाएंगे और कवर करेंगे साइंस का, ठीक है। तो अगर इस वीडियो का रिस्पांस अच्छा रहा और शेयर आप लोग अच्छा करेंगे, ठीक है, और ज़्यादा लोग कनेक्ट हुए इस वीडियो में, तो हम नेक्स्ट वीडियो अच्छा मैराथन क्लास साइंस के लेके आएंगे, ठीक है। और ऐसा क्लास हम बनाएंगे जिससे कि हर टॉपिक को हम हर क्वेश्चन को कवर कर लेंगे, उससे बाहर कोई क्वेश्चन साइंस का जाने वाला है ही नहीं, ठीक है। तो आपको क्लास कैसी लगी आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करिएगा, ठीक है। धन्यवाद।